आमचो बस्तर किमचो सुंदर 31% आदिवासियों की आबादी के साथ गौरवशाली आदिम संस्कृति का गढ़ है छत्तीसगढ़। बस्तर देश की सबसे पुरानी बसाहटों में से एक, लेकिन उसके अंदर आज भी उसकी संस्कृति, लोक नृत्य, मधुर लोकगीत सब बसे हैं। बस्तर बोलता है ले जाके सुरों में। बस्तर में आप जब जितनी कहानियां ढूंढेंगे, हर कहानी आपको अचंभित करेगी और हर कहानी पिछली कहानी से कुछ अलग नजर आएगी। जितनी कहानी, मैं हमेशा बोलता हूं कि बस्तर में जंगल है, जंगल में पेड़ और पेड़ के हर पत्ते पे कहानी है। कहानियों पे धूल जमी हुई, धूल हटाएंगे, कहानियां सामने आ जाएंगी। नवाखानी, दियारी, गोचा, दशहरा के त्योहार में, रामायण में दंडकारण्य तो महाभारत में कोसाला साम्राज्य। गोंड, मारिया, मुरिया, भतरा, हलबा, धुरवा समुदायों के बीच बस्तर, जहां आदिवासी परंपराएं और धार्मिक विश्वास एक खास रूप लेती हैं। यहाँ की जनजातियां अपनी हर समस्या के समाधान के लिए देवी देवताओं की चौखट पर सिर झुकाती हैं, लेकिन इस इलाके की एक अनोखी परंपरा है जन अदालत। यहाँ केवल इंसानों को ही नहीं, देवी देवताओं को भी सजा दी जाती है। यहाँ की जनजातियां अपने देवताओं पर असीम आस्था रखती हैं सदियों से। किसी भी प्राकृतिक विपदा, बीमारी या फसल खराब होने पर लोग ग्राम देवताओं की शरण में जाते हैं। लेकिन बस्तर की इस परंपरा का एक और अनूठा पहलू है। अगर उनके अनुसार देवी देवता मदद नहीं करते तो यहाँ की जन अदालत में उन्हें भी दोषी ठहराया जाता है। बस्तर के केशकाल में हर साल भादो महीने में जोत्रा उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ की प्रमुख देवी भंगाराम देवी नौ परगना के 55 गांवों के हजारों देवी देवताओं की प्रमुख आराध्य हैं। हर साल भादो के अंतिम सप्ताह में सभी देवी देवताओं को यहाँ उपस्थिति दर्ज करानी होती है। इस वक्त मैं एक मंदिर के सामने खड़ा हूँ, भंगाराम देवी का मंदिर है। मैं आज तक सोचता था, बस्तर में पैदा हुआ था, कि भंगाराम देव है। आज पता चला मेरे को कि भंगाराम देवी। तो भंगाराम देवी के मंदिर के सामने खड़ा हूँ और आप सोचिए कि बस्तर में गलती की माफ़ी किसी को नहीं है। किसी को नहीं मतलब किसी को भी नहीं, फिर चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। यहाँ पे अदालत लगती है और देवताओं को भी सज़ा सुना दिया जाता है कि अगर आपने गलती की है तो आपको भी सज़ा मिलेगी, फिर आप देवता ही क्यों ना हो। क्योंकि ये बस्तर है, सबके लिए समान भाव है, क्या इंसान क्या देवता। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले के केशकाल में ये अदालत लगती है। इस अदालत में आरोपी कोई गांव वाला नहीं, कोई पशु पक्षी भी नहीं, बल्कि खुद भगवान हैं और फरियादी आम जनता। ये यात्रा वर्ष में एक बार होता है। वो इसलिए एक बार किया जाता है कि वर्ष भर में इस की जो एरिया है, जो 10 परगना कहते हैं, इसमें लगभग 3 विकास खंड आते हैं: विश्रामपुरी, केशकाल, फरसगांव। इस विकास खंड के कई हजारों गांव बसे हुए हैं। उस गांव में साल भर में जो गांव में जो रहुभूत होता है, रहुभूत ये मतलब बीमारी होता है, उस बीमारी से ग्राम प्रमुख देवी से जांच करवाने से पता चलता है कि यहाँ कहाँ बीमारी है। उस बीमारी को सर्च करके वो ग्राम प्रमुख देवी पकड़ लेते हैं। अच्छा। तो इस भादो यात्रा में वो सारे रहु पिचास को यहाँ ला करके रवानगी करते हैं। साथ साथ जो ग्राम का जो मानने वाला देवी भी है, वो देवी भी किसी प्रकार से गांव में गलत करता है, तो यहाँ साल में एक बार देवताओं का वो लगता है, दरबार लगता है। एक अपने कानूनी भाषा में कहें तो एक अदालत है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। बस्तर अपनी अनोखी संस्कृति परंपराओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। केशकाल के भंगाराम देवी मंदिर और पास के खुले मैदान में जुटे हजारों फरियादियों के बीच
हमारी टीम ने देवताओं को सजा देने के लिए लगी अदालत को लेकर मन में उठ रहे सवालों के जवाब तलाशने शुरू किए। जैसे देवताओं को आखिर किस जुर्म में आरोपी बनाया जाता है, भगवान पर किस तरह के आरोप लगते हैं, या यूं कहें कि उनका गुनाह क्या होता है। अलग अलग गलतियां रहते हैं, जैसे हम इंसान करते हैं, कभी कभी किसी को मारपीट करते हैं तो देवी देवता के हिसाब से किसी को तकलीफ देती है, किसी परिवार में घर में जा करके, मतलब गलतियां विभिन्न हो सकते हैं जैसे इंसान से होती है। देवताओं पर चल रहे अदालती केस में गवाह कौन होता है? मुर्गी है एक गवाह जिसको बोलते हैं, गवाह करके रखे रहते हैं एक जीव के माध्यम से, तो उनको भी उधर फेंक दिया जाता है। अच्छा, ये गवाह हैं सारी मुर्गियाँ? हाँ हाँ। अच्छा, कि देवी देवताओं ने ठीक काम गलती किया है। हाँ, गलती किया है। गवाह मुर्गियाँ हाँ, वो एक जीव को गवाह के रूप में उधर रख के फेंक देते हैं। देवताओं पर अदालती कार्रवाई के लिए क्या कोई विशेष तारीख तय होती है? 3 दिवसीय रहता है, भादो शुक्ल पक्ष से लेकर के 3 दिन तक रहता है। शुक्ल पक्ष से यहाँ एकत्रित होते हैं और उसी दिन यहाँ रवानगी करते हैं, दो देवी देवताओं को कैद में भेज देते हैं। उसके बाद दूसरा दिन सभी देवी देवताओं का यहाँ सेवा पूजा होता है। जो प्रमुख देवी देवता हर परगना से आए रहते हैं, जो कल हुआ उनका सेवा अर्जी होता है। फिर दूसरा दिन सब बड़े सम्मान के साथ सारे देवताओं को सम्मान करके यहाँ विदाई किया जाता है, जो आज किया गया। जी जी। 3 दिन का ये पूरा 3 दिन का यात्रा रहता है। देवताओं पर लगे आरोपों की जांच कौन करता है? जो परगन जो है 9 परगन का, वो अलग अलग स्थापना किए हैं। उसको मेरे को पूरा मांझी लोग यहाँ चर्चा करके मेरे को अधिकार दिए हैं, बड़े मांझी बनाए हैं। तो मैं तेरे परगन से क्या चीज लाई रवाना में, किसी का जो अभी जो भैया बताया वही चीज किसी को सताता है, उसको भी जांच करना है। तो आप जांच करते हो? यो जांच लेता हूँ। बंगाराम माई भैया इनको जांच अधिकारी, हाँ, जांच अधिकारी बनाया गया है। गुड़ माझी हैं। हाँ, ये देवताओं का और सबका, और जो रवाना लाते हैं हाँ, उनका जांच बंगाराम माई के साथ, नरसिंहनाथ के साथ, कंडा डोकरा के साथ, कुंवर पाठ के साथ पूरा मिल के जांच करके जांच करने के लिए बैठते हैं वहाँ के पुजारी लोग, समिति के लोग, और भंगाराम माई का सिरहा होता है, वो सब जांच करते हैं। कई प्रश्न पूछते हैं उनसे, प्रश्न के उत्तर में यदि हाँ कहना होता है तो देव आगे बढ़ता है, और नहीं कहना होता है तो पीछे हटता है। इस तरीके से उसको पड़ताल करते हैं, जांच करते हैं। आम आरोपियों की तरह क्या देवी देवताओं को भी जेल में सुधरने का मौका दिया जाता है? उसको सुधारने के लिए मौका देते हैं एक बार यहाँ रख के। अच्छा, यहाँ पे पहले मौका देते हैं कि आप सुधर जाओ। ये कनेरा फूल का झाड़ है, इस झाड़ के नीचे में एक बार सुधारने का मौका देते हैं देवताओं को। जैसे अदालत में भी सुधारने का मौका दिया जाता है, मौका मांगा जाता है, उसी प्रकार मौका दिया जाता है। वो नहीं अगर सुधरते हैं तो पुनः वो अपने गाँव वापस जाते हैं। जेल में भी भगवान अगर नहीं सुधरे तो उनको क्या सजा मिलती है और किस तरह से रखा जाता है? नहीं सुधरेंगे उसका कड़ी से कड़ी जांच होता है। नहीं सुधरेंगे तो सीधा इसको घाट मुंड के नीचे ढकेल दिया जाता है। अच्छा, हाँ, उसको कैद करके वो आजीवन कारावास है यहाँ पर। अच्छा, ये आजीवन का ये जेल है? हाँ, आजीवन जेल है। अच्छा, हाँ हाँ, ये जेल में ढकेल दिए तो वो समझ जा वो देवता किसी काम का नहीं है। वो कैसा यहाँ अपना वो रहता होगा, जीता खाता है, वो उनकी मैटर है। अच्छा, ये आंगा देवी सबको यहाँ सजा दे दी है? सजा दे दी है। भगवान को सजा देने वाली भांगा देवी को लेकर क्या मान्यताएं हैं और देवताओं के लिए अदालती कार्रवाई के आयोजन की क्या प्रक्रिया है? कालांतर में 4 परगना में ही बस्तर का बसाहट हुआ। कालांतर में इसके अंदर राजस्व रिकॉर्ड जैसे आया ब्रिटिश काल में, फिर ये राजस्व रिकॉर्ड में आने के बाद फिर धीरे धीरे राजा महाराजाओं का वर्चस्व करते करते कम होते गया। तो ये राजपाट में गिनती आने के बाद परगना में बांटा गया। राजस्व रिकॉर्ड में 84 परगना है पूरे बस्तर संभाग में। लेकिन ये पूरे बस्तर संभाग का रवानगी यहाँ आता है पूरे 84। हाँ, 84। आप बताए कि 9 परगनियाँ, 9 परगना यहाँ मुख्य भूमिका निभाती है, लेकिन आता पूरा 84 परगना के। आपके आंध्र से लगा हुआ है, आपके महाराष्ट्र सब तरफ से। हाँ, सब मतलब ओडियान माड़ियान जोड़ियान मतलब पूरा बस्तर संभाग। हाँ, ये इसका अर्थ बताओ ना मेरे को। ओडियान माड़ियान ओडियान में ऐसा है
कुछ माड़ियान क्षेत्र है जिसमें माड़िया जनजाति के लोग रहते हैं, जैसे अबुझमाड़ का इलाका। जोड़ियान क्षेत्र जैसे उससे भी आगे है, जब हम बीजापुर सुकमा कोंटा बोलते हैं उसको, और भी जोड़ियान जुड़ा हुआ है कई जिला, कई जिला से। और ओड़ियान क्षेत्र जैसे बस्तर से आपका मलकानगिरी, कालाहांडी, ये सब उड़ीसा का ओड़ियान माड़िया। ये हाटियान क्षेत्र आलोर बड़े डोंगर से लेकर पूरा इधर पैरी नदी तक। अच्छा, तो ये हाटियान परगना आता है। हाटियान परगना की में ही गढ़मावली का स्थापना हुआ। सारे समाज प्रमुखों और यहाँ के मूल जनजाति के लोगों ने विचार हुआ, तब माता जी को यहाँ पर विराजमान किए हैं। अच्छा, कि आपको तेल हल्दी इस पूरे परगना का आएगा, पूरे बस्तर का यही आएगा। धनतेश्वरी माँ का भी कम ना हो, उसका मान सम्मान कम ना हो, आपको भी हम मान सम्मान देंगे। यहाँ किसी कोई अपने घर से अपने दुख बिरादरी छूटे बोल के कोई बकरा ला के देता है, कोई मुर्गा ला के देता है, कोई हंसा ला के देता है, कोई गाय बैल भी लाता था पहले। गाय बैल भी उसके नाम से ढीलते थे। ढील मतलब पूछते नहीं थे, उसके नाम से छोड़ देते थे। बकरा वकरा का बलि देते। हाँ, बकरा वकरा का बलि देते हैं। अच्छा, तो इस तरह से यहाँ व्यवस्था है। आध्यात्म को मानने वालों के लिए भगवान को लेकर अपनी अलग अलग कल्पना और तस्वीरें होती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बस्तर के इन मूल निवासियों के आरोपी भगवान कौन होते हैं और वो कैसे दिखते हैं। ये कोई भी यात्रा होता है तो ऐसे देवी देवता आते हैं, लेकिन वही बता रहा था मैं कि बस्तर के आदिवासी जितने सहृदय हैं, सरल हैं, यहाँ के देवी देवता भी उतनी सरल हैं। अब आप देखिए, ये लाए, ये आंगा देव हैं, ये आंगा देवता है ना दादा, आंगा देव हैं। और ये जो है जमीन पे इनको यहाँ पे यही सब सम्मान रखा गया है, चावल तेल हल्दी दे दिया गया है, तो यहाँ अपना खुले छत में पड़े। हाँ। थोड़ा और देवी देवता के बारे में बता दो भैया, कौन कौन क्या है। अच्छा, इधर हाँ, ये कौन कौन है ये सब? ये जो गांव के माता लोग हैं, हाँ, जिसको मातृशक्ति बोलते हैं, ये डगनी वाला जो दिखता है ना, सब हाँ, माता मन है। अच्छा, ये सब माता है। हम माता है। और जो लाठ, हमारे गोंडी भाषा में लाठी पेन बोलते हैं। लाठी पेन, हाँ, लाठी पेन बोलते हैं, लेकिन इसमें माता विराजमान होता है। अच्छा। और बूढ़ा देव भी विराजमान होता है। कैसे पता? बूढ़ा देव का अलग, बूढ़ा देव यहाँ नहीं आता, वो राउड में ही उसको पहराते हैं। यहाँ नहीं आएंगे? ये नहीं आएंगे, माता लोगों का ही है। बूढ़ा देव का तो ध्वजा होता है ना, विशेष जनजाति के लोग उसको गाते हैं और उसको विधि विधान के साथ गताना पड़ता है। और ये छत्र भी माता का है। माता का है। हाँ, माता। ये कौन है? ये आंगा देव? ये हमारे थोड़ा विशेष लग रहे हैं, सबसे अलग। हाँ, नहीं, ये विशेष इसलिए है, यहाँ पर एक आंगा देव हुआ करता था, जिसको संपूर्ण बस्तर का जिम्मेदारी केशकाल गांव क्षेत्र में जिम्मेदारी दिया गया था। अच्छा। वो आंगा आज हमारे बीच में नहीं रहा है, देव शक्ति हमारे बीच में है। अच्छा। इसके जो पिताजी कुंवर पाठ हमारे कुछ लोगों के द्वारा बनाया तो जरूर गया है, लेकिन उसको किसी कारण उसको यहाँ से विदा कर दिए हैं। वो नया सृजन अभी नहीं हुआ है। उसका बेटा है, उनके नहीं रहने कारण इसको अगुवाई किया जाता है। इसके पुजारी जो है नेताम परिवार है। और देवता ही मतलब एक देवभूत होता है ना, देवभूत दोनों एक ही है। अच्छा। तो जो भूत प्रेत वाला देवता है, उसको भी देव के रूप में मानते हैं। बुरा देव बोलते हैं। हाँ, तो उसको यहाँ लाके बुरा देव बोल सकते हैं ना, मतलब हाँ, बुरा मतलब चला मेरे ऊपर चढ़ गया कोई। नहीं, बुरा देव बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि वो दुष्ट प्रवृत्ति का रहता है। इसीलिए मैं पूछा। उसको परेशान होने से, परिवार को सताने से क्या मना बुझा के उसको फिर वहाँ से रवानगी निकाला जाता है और यहाँ लाके सुपुर्द किया जाता है। बस्तर के आदिवासियों की खासियत ये भी है कि उनकी जो भी निस्वार्थ भाव से मदद करता है, उसे ही वो अपना भगवान मान लेते हैं। कोंडा गांव में लगी इस खास अदालत में ही ऐसी एक खास देवता भी हमें मिले, नाम खान देवता। खान देवता कहाँ से आ गए? खान देवता माई जी जब आई ना वंगाल से, भंगाराम माई। भंगाराम कहाँ से आई पूरा बताओ, समझ नहीं पाएंगे। माई जी जब वारंगल से आई तो राजा से किसी पहाड़ और घाट जैसी जगह मांगी, तो उन्हें केशकाल में पहाड़ के किनारे जगह दी गई। जो बाहर एकदम घाट दो की, तो यहाँ आई तो हमारे उस समय उनके साथ के मुसलमान डॉक्टर भी आए थे जो आदिवासियों की सेवा करते थे। राजा कर पैदल यहाँ से चले गई जगदलपुर, तो आते आते आगे चलकर उन्हें भी आदिवासी सेवा देने लगे और उन्हें नींबू अंडा आदि चढ़ाने लगे। पर्व में वाला मुर्गा या अंडा सेवा में देते हैं, या नींबू जो भी हो सेवा करने समय दे देते, माने पूजा करने के समय। तो वहाँ से वो मान्यता इसका है या डॉक्टर देव का।
कैसे आदिवासियों की आस्था है देवताओं पर और कैसे देवताओं को भी सजा दे दिया जाता है। कैसे यहाँ पे एक इंसान जो मुसलमान था, कैसे वो यहाँ के आदिवासियों का इलाज करता था, तो यहाँ के आदिवासी दिल के इतने सरल हैं कि उस मुसलमान को भी देवता मानने लगे और नाम रखा खान देवता। बस्तर की इस अनोखी अदालत के कई प्रेरणादायक और समाज को सीख देते रोचक पहलू भी हैं। हर साल 3 दिन तक चलने वाले इस खास आयोजन में पहुंचने वाले हर व्यक्ति को समानता के नजरिए से ही देखा जाता है। यहाँ कोई वीआईपी कल्चर या जाति धर्म का बंधन नहीं होता। आयोजन स्थल पर खाने पीने की व्यवस्था ग्रामीण खुद करते हैं। इसके लिए कोई चंदा नहीं लिया जाता। जिन देवताओं को सजा दी जाती है उन पर चांदी और दूसरे कीमती धातु लगे होते हैं। देवताओं के साथ उन्हें भी खुले में छोड़ दिया जाता है। बावजूद इसके वहां से धातुओं की चोरी कभी नहीं होती। चांदी लगा हुआ है, वो चांदी रहे चाहे सोना रहे, अच्छा, वो किसी काम का नहीं है। उसको निकालेंगे नहीं। उसका जैसे जेल है, जेल के अंदर में जाने से हम मनुष्य को उसका श्रृंगार उतारते हैं, नहीं श्रृंगार सहित जेल होता है। अच्छा, हाँ। अब आप देखिए कि वो आंगा देव हैं और उनके ऊपर चांदी जड़ी हुई है आंगा देव में, लेकिन जब उनको सजा दिया गया तो उस चांदी को भी नहीं निकालेंगे। नहीं निकालेंगे। ज़्यादा बताने अगर सोना भी रहता तो सोना भी रहेगा, हीरा भी रहेगा तो भी नहीं निकाला जाएगा। चोरी भी नहीं करेगा। चोरी भी नहीं करते। अच्छा। चोरी करते हैं ना तो उसका परिणाम, उसको दुष्परिणाम मिलेगा वो, क्योंकि वो देवते उनके साथ भी रहेंगे। हाँ, अच्छा, तो उनका पहना हुआ श्रृंगार को भी चोरी नहीं करते। तो यहाँ सारे देवताओं को सजा दिया गया। सजा दिया गया। अच्छा, बस्तर की संस्कृति, परंपरा और हालात पर बेबाकी से कविताएं लिखने वाली शिक्षिका पूनम वासप इस अनोखी परंपरा को कुछ इस तरह से बयां करती हैं। यहाँ पे ये जो प्रथा देखने को मिलती है, तो इस तरह की प्रथा है ये कि जैसे देवता को हमने मन्नत मांगा, साल भर हमने देवता से कहा कि इस बार बारिश अच्छी हो और हमारे खेतों की फसल बहुत अच्छी हो, या हमारी बेटी का बिहार अच्छे से हो जाए, या गांव में सब सुख शांति समृद्धि से रहे और किसी तरह की कोई घटना ना घटे। लेकिन इस साल में जिस देवी देवता से हमने मन्नत मांगी, कुछ चढ़ाने के लिए उनको कहा है, और साल भर में यदि ऐसी कोई घटना घट जाती है तो हम उस देवी देवता से नाराज हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि भांगा देवी मंदिर परिसर में लगी अनोखी अदालत में इस साल कितने देवी देवता आरोपी बने और कितनों को सजा दी गई। इस पूरी प्रक्रिया का लिखित दस्तावेज भी तैयार होता है। कितने देवताओं को सजा मिली, कितने पेश हुए, सब कुछ। ये यहाँ का आय व्यय का हिसाब रहता है, देवी देवताओं का हिसाब रहता है कि मतलब किस परगना से, किस गांव से कितने देवी आते हैं, वो कौन सा देवी हैं, कितने देवी आए हैं, कुछ हिसाब है इस बार? यहाँ तो अभी खोल के दिखाने से पता चलेगा। दूसरा रजिस्टर अभी सचिव के हाथ में। अंदाज है तो यहाँ तो 5000 देवी देवताओं का। 5000 देवी देवता? जी जी जी, इस यात्रा में? यात्रा में। अच्छा। भारत की न्याय प्रणाली में निचली अदालत में सजा मिलने के बाद दोषी को उच्च अदालत और उच्चतम अदालत में फरियाद करने का मौका मिलता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि इस अनोखी अदालत में दोषी पाए गए देवताओं को क्या आगे गुहार लगाने की कोई व्यवस्था है? इनको कभी न्याय मिलेगा? मतलब मिलेगा। वो गुहार लगाएंगे, भंगाराम माई को गुहार लगाएंगे तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल उनको न्याय मिलेगा और रिहा कर दिया जाएगा। बस्तर के लोगों के साथ साथ देवी देवता भी बहुत सरल होते हैं, बहुत मानदान नहीं। थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी हल्दी और बहुत सारा प्यार दे दोगे तो वहीं स्थापित हो जाएंगे जहां आप उनको स्थापित करेंगे। मुझे लगा ये भी बस्तर की संस्कृति है और महत्वपूर्ण हिस्सा है, आपको दिखाऊं।